हे हाय। आज हमने व्योमिका के साथ दिन कैसे गुजारा ये तो देखेंगे ही। इसके साथ ही मैं आपको डायपर्स के बारे में एक एक्सपीरियंस दे दूंगी जो बहुत वैल्यूएबल है। आई डोंट थिंक आपने वीडियोस में कहीं देखा है ये, मैं आपको शेयर करती। तो दिन की शुरुआत एज यूजुअल मेरा ब्रशिंग नाश्ता सब हो जाता है और बहुत आज व्योमिका बहुत क्लिंगिंग स्टेज में थे, बहुत क्रैंकी थे, रो रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा अटेंशन उन पर दे देती। जब वो काम हो गए, शांत हो गए, प्यार से मैंने उनको मैनेज कर दिया, तब मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। इस वक्त मैं व्योम और व्योमिका को थोड़ा चीज़ खिला रही हूँ। व्योमिका को थोड़ा सा ज़्यादा, व्योम को थोड़ा कम। रीज़न ये है कि व्योम ने फॉर्मूला मिल्क पी लिया है। व्योमिका की आदत आपको पता है ना, बिल्कुल भी कोई भी टॉप फीड नहीं लेती है। वो सिर्फ खाना खाएगी, फ्रूट्स खाएगी और मम्मा का दूध पिएगी। तो मैंने उसको थोड़ा ज़्यादा चीज़ दे दिया। चीज़ इज़ अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, चीज़ हेल्दी है, नो वरीज। बच्चों को उनके ओबेसिटी लेवल के हिसाब से देना चाहिए। तो व्योमिका थोड़ी ज़्यादा ही पतली है, मैं उसको दे देती हूँ। व्योम को थोड़ा थोड़ा दे देती हूँ बीच बीच में, तो पोर्शन मेरा वैसे डिवाइड होता है। तो मैंने यही किया। और हमारे घर पे ऐसे ही काम होता है। अभी जैसे व्योमिका खेल रहे हैं, मैं कुछ खिला रही हूँ। बेचारी मेरी माँ कपड़े जो सुखाए हो, मतलब धोए हुए हैं, वो सुखाने की कोशिश करिए। ये बॉक्स है जिसमें हम स्नैक्स रख देते। मम्मी ने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बनाए, डेट्स डाल के, ड्राई फ्रूट्स पाउडर, ओट्स पाउडर, सब चीज़ें बना के। तो वो लड्डू छोटे से एक बॉक्स में रख देती। थोड़े मखाने, कुरमुरे, जो भी चीज़ बच्चे को पसंद है वो एक बॉक्स में रख देते। उनको भी पता रहता है कि ये बॉक्स में कुछ है, तो ऐसा हमने कर दिया। तो वो ताकि फट से हाथ में आ जाता है बॉक्स, और फिर उनको कुछ ना कुछ जो भी खिलाना है वो खिला सकते हैं। मुझे याद आया कि मैंने ना बाल्टी भरने रख दी थी बाथरूम में। मैं कैमरे के साथ ही चले जा रही हूँ और मैं बंद कर लेती हूँ। और हाँ, तो मैं ये बता रही थी, तो बॉक्स में स्नैक्स रख देते। ऐसी हैबिट हो गई है व्योमिका की कि अगर इफ इन केस उनको कुछ चाहिए रहता है, उनको पता है इस बॉक्स में कुछ खाना है, तो वो खुद ही जाके सामने हमारे वो बॉक्स लाते हैं। या फिर उनका भी एक्शन ऐसा है कि वो बॉक्स को फेंकते रहते हैं। तो उनको लगता है कि फेंकने के बाद चीज़ खुल जाती है, तो फेंकते रहते हैं। और हमें समझ जाता है कि उनको चाहिए, तो ओपन करके देते। इस वक्त व्योम एक ही चीज़ उठा के फेंक रहा है। अब मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा टेंशन आ रहा रहेगा कि ये चीजें फेंक रहा है, क्लीनिंग करना है। हमारा मेंटालिटी इस टाइम के यूथ के हिसाब से यही चलता है कि बेबी इज लर्निंग, तो वो फेंक रहा है, ठीक है, बट दैट इज हिज वे, उसका वे है सीखने का। तो मैं बस चीजें चुपचाप छुपा के उठा रही हूँ और रख रही हूँ। वो मैं एक निकाल रहा। देखो, एक कुकी उसने, ये भी कुकीज हमने कुछ बनाए हुए हैं घर पे, तो एक बटर कुकी उसने साइड में रख दिया। तो खजूर साइड में रखा है, कुछ ना कुछ। और नो वरीज, फ्लोर हम कंटिन्यूस दिन में बहुत बार क्लीन करते हैं, क्योंकि बच्चे चीजें गिरा के उठा के खा लेते हैं। इसलिए हम ऑब्वियसली उनको ऐसे नीचे उठाई हुई चीज नहीं खाने देते, बट अगर बच्चा उठा लेता है तो फ्लोर क्लीन रहना चाहिए, इसलिए कंटिन्यूस हम फ्लोर क्लीन करते हैं। मैंने एक हैबिट बना दी है। व्योम और व्योमिका को मैं पढ़ाई की क्या बेटा, पानी पिया क्या, कुछ खाया, ऐसे इंटरैक्ट करते रहती हूँ। वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते ही हैं, बट मैं भी इंटरैक्ट करती रहती हूँ, ताकि ये कुछ डेली हैबिट्स है, मैं उनको एंगेज कर दूँ, वो मेरे से कम्युनिकेट करे। तो मैं कुछ ना कुछ व्योमिका को बोल रही हूँ यहाँ कि ये उठाओ, वो उठाओ, और उनको खाम पे लगा देती हूँ मैं, ताकि उनको भी समझे कि उनको भी अपना ख्याल रखना है। जैसे मिलिट्री आर्मी में होता है, मैं मिलिट्री आर्मी का कैंपस वाला नहीं बोल रही, जो बेसिक एथिकेट्स वो एक बेस से सिखाते हैं सोल्जर को। सोल्जर इज लाइक एन बेबी इटसेल्फ। तो वैसे ही मैं इनको वाटर पिया, ऐसे बार बार पूछते, पानी पिया, बॉटल कहाँ है, दीदी कहाँ गई है, तूने बुलाया उसको, दीदी को बताया या फिर भैया को बताया तूने, वो नहीं उठाना है, वो रॉन्ग है, राइट है। इस तरीके से बातें करती हूँ मैं उनके साथ। आज व्योमिका ने बहुत दिनों के बाद ये लड्डू उठा दिया था और वो खुद ही पूरा लड्डू खा रही थी।
तो मैं बस ध्यान दे रही थी कि वो पूरा खा रही है, क्योंकि इतना खाने नहीं चाहिए। हाफ लड्डू हम एक्चुअली बच्चे को सर्व करते हैं, तो हाफ व्योम और हाफ योमिका खा लेते ताकि वो हैवी भी नहीं हो जाए। बट वो पूरा लेके अकेले खाने के लिए देख रही थी, तो मैं ध्यान भी दे रही थी वो ठीक से खा भी ले और गिरा ले, वो भी ध्यान दे रही थी। उसमें बस बेल रिंग होगी और पापा आ गए। आज पापा की तबीयत खराब थी, 2-3 दिन से ज़्यादा ही खराब है। आज फाइनली वो डॉक्टर के पास गए, बस हाल चाल बता रहे थे। क्या बताया डॉक्टर ने, हम सबके सब बहुत कंसर्न थे, तो बस वही बातें चल रही थी घर की, और पूछ रहे थे और बताना चालू था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मम्मी साथ ही में कुछ मेडिसिन भी दे रही थी ताकि फर्स्ट डोज ले ले अभी, कि उनको बिल्कुल नहीं ठीक लगा। एज प्रॉमिस्ड मैं आपको एक बहुत काम की चीज़ बता रही हूँ, मुझे भी एक्सपीरियंस की बात पता चली है। टेप डाइपर्स होते हैं और एक पैंट वाले डाइपर्स होता है, तो मैं प्रेफर करती हूँ टेप डाइपर्स। टेप डाइपर्स का कॉस्ट भी थोड़ा कम होता है, और ये आपने अगर देखा रहेगा ना, तो ये हॉस्पिटल में भी उनके टेप डाइपर्स ही यूज होते हैं, क्योंकि टेप डाइपर्स मतलब उसके लेफ्ट और राइट साइड में छोटे टेप है, तो बच्चे को तुम जब पहनाते हो तो आप एडजस्ट करके पहना सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी ऐसे फनी मैं एक डॉल को लेके रैप करके दिखा रही हूँ, क्योंकि बच्चे दोनों सो गए, मैं ऑब्वियसली उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, उनको परेशान नहीं करना है। पहले से सुबह से बहुत मूड ऑफ है दोनों का, तो मैं बस दिखा रही। जो लोगों को नहीं पता है कि ऐसे टेप डाइपर्स को रैप किया जाता है, तो बात ये इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। हाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप एडजस्ट कर सकते हो, इसे लूज रख सकते हो, जैसे आपको चाहिए वैसे एडजस्ट कर सकते हो। तो वो एक वो इलास्टिक रबर नहीं होता है, तो बच्चे को क्या होता है बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लगता है, वो अपने वैसे ही कमर के हिसाब से एडजस्ट हो सकता है। बहुत सॉफ्ट क्लॉथ है, और ऊपर से जो उनके अंदर कॉटन पैड्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा पतले और सॉफ्ट होते हैं। तो टेप डाइपर्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आप कमेंट में मेंशन कर दीजिए कि टेप डाइपर्स शशि उसका कंपनी बता दो, तो मैं बता दूंगी, और बहुत कॉस्ट एफिशिएंट वाला ही कंपनी बताऊंगी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे, तो मैं टेप डाइपर्स लेके इजीली पॉकेट फ्रेंडली हो जाता है मुझे। मोस्ट ऑफ द टाइम रात को हम डाइपर्स नहीं पहनाते, कुछ नहीं, और ऐसा बोला जाता है कि बच्चों को खुले में ही सोने देना चाहिए, पर दिन में जब भी डाइपर्स हम यूज़ करते हैं तो 2 बच्चों के हिसाब से ज़्यादा ही यूज़ हो जाता है, क्योंकि उनका थोड़ी देर में वॉशरूम जाना, उतना धोने के लिए कपड़े कोई ना कोई फ्री एक अवेलेबल होना चाहिए, जो एक अपने मिडिल क्लास फैमिली के लिए हमेशा मेड रखना पॉसिबल नहीं होता। तो हम ये डाइपर्स यूज़ करते हैं, तो मैं पूरी डिटेल्स आपको दे दूंगी। बहुत सिंपल है, इजी है। आपको चाहिए तो एक डिटेल वीडियो में आपको बता दूंगी बना के अच्छी वाली, कि डाइपर्स का क्या एडवांटेज है, इलास्टिक जो अपने डाइपर्स होते हैं पैंट वाले, उसमें और इसमें क्या फ़र्क आता है, बच्चे को कैसे ईज होता है। और रात को मैंने बताया ना, जैसे मैं रात को डाइपर पहनाती नहीं हूँ उनको, बट अगर मुझे लगा कि दिन भर में उनको वॉशरूम हो गया है, पॉटी ज़्यादा हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है, तो बिकॉज बहुत गिले में रोएंगे उन लोग, तो मैं एक फ्रेश डाइपर उनको पहना लेती हूँ। और फिर दोपहर हो ही गई थी, तो मम्मी ने मुझे खाना दे दिया, मैं खाना खाने लगी। मेरी एक हैबिट है, मैं खाना खाते वक्त भले व्योम और व्योमिका कितना भी खाना खा के रेडी हो, पर मैं अपनी प्लेट का हर एक निवाला व्योम और व्योमिका को देती ही हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि उन्होंने खाया। जब तक वो मेरे प्लेट की चीज़ नहीं खाते तो मुझे पीस फील नहीं होता, शांति नहीं लगती। तो फिर मैं बस कितना भी उन्होंने भरपेट खाया हो, पर व्योमिका ऐसे आवाज़ दे दे के उनको बुला के थोड़ा सा खिला ही देती हूँ, भले वो एक निवाला क्यों ना हो। और पापा और मैं बातें कर रहे थे, न्यूज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। अचानक मैंने एक चीज़ ध्यान दी कि मेरी पीठ है ना पूरी राउंड हो गई है। वैसे थी नहीं पहले, हाँ, ये 2 साल ऐसा कुछ इसी में ही ऐसी हो गई है। ये बच्चों को मुड़ के दूध पिलाकर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे झुको, और
अर्ली स्टेज में ना, जब व्योमी का जस्ट न्यू बॉर्न थे, उस टाइम में ना उनको मैं बस गोदी में सुलाती भी थी, तो मैं अपना बैग ऐसे झूले की तरह से अपने बॉडी को झूल के उनको सुलाती थी। उसके वजह से भी, और दूध पिलाते वक्त पूरे बॉडी को नीचे टर्न करना पड़ता है ताकि हम बच्चे को कंफर्ट दे सके दूध पीने में। तो ये सब करके मेरी पूरी की पूरी पीठ टर्न हो गई है, मेरा बॉडी शेप ही बिगड़ गया है। तो इसका बस यही इलाज है कि मैं कुछ एक्सरसाइज करूँ, और क्या बोलते हैं ऑर्थोपेडिक्स ना, वो जो बोन्स के डॉक्टर होते हैं उनके पास जाके एक बार दिखाना भी पड़ेगा, और एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी क्योंकि प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स और व्योमिका के अभी 15 मंथ्स, तो टोटल इतने मंथ्स हो गए हैं कि ये बॉडी को इसी तरीके का प्रेशर आ गया और वो पूरा का पूरा बैकबोन बेंड हो चुका है। खाना पीना हो गया, नहाना धोना हो गया, हमारी लाइफ विदाउट डांस की नहीं चल सकती। व्योमिका का नाचना हो गया चालू, और ये सब नाचने के पीछे जो एंजॉयमेंट है, उसका जो मेन डीजे प्लेयर था वो था मेरी मम्मी और वो गाने बजा रही है, बच्चे नाच रहे हैं, उनको मेरी गो राउंड करना बहुत पसंद है। तो एवरी सिंगल डे वो डांस करते हैं इसी तरीके से, रोज सोने के पहले डांस करते, आफ्टरनून में डांस करते, बोर होने के बाद डांस करते, पर डांसिंग का जो हमारा जोश है ना, वो हमेशा हाई रहता है। और इसी तरीके से नाच गाने के साथ हमारे दिन की एंड हो जाती है। मैं अपकमिंग व्लॉग्स में कुछ ना कुछ आपको टिप देते जाऊंगी कि बेबी को कैसे संभालना है, क्या मैं यूज करती हूँ, क्या बेनिफिशियल है, और रियलिटी चेक बेबीज की ऐसे दूंगी कि रियल लाइफ में हम कैसे अपना दिन गुजारते हैं। बिकॉज बच्चों को संभालते संभालते व्लॉगिंग करना इसी तरीके का पॉसिबल होगा मेरे लिए, तो मैं कुछ ना कुछ हेल्प आपकी ज़रूर करूँगी।